हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, अप्सरा मॉम के बारे में, सचिन मनीषा के बारे में, नेहा आशीष तिवारी के, मतलब पूरी तिवारी फैमिली इसमें शामिल होगी और राज फैमिली। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आखिर हमें देख रहे हैं कि सभी लोगों का बोलना है कि सचिन को जेल हो गई है, तो ये अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं कि मतलब सचिन को जेल हो गई है। और मतलब काफ़ी ऑडियंस का ये मानना है कि सचिन अब जेल जाएंगे। मतलब क्या बोल दिया, अगर वो जेल के वहाँ से निकले हैं नेहा के घर को जाने के लिए, तो मतलब क्या है, वो सचिन जेल ही चले गए? ऐसा क्यों लग रहा है? प्रिंस भी भागा भागा आया है। प्रिंस ने एक वीडियो डाली थी कि मैं हूँ भोपाल पहुँच गया हूँ, साथ में उनकी मम्मी भी पीछे दिखाई दी थी। लेकिन ये भी बोला था कि देखते हैं कि मेरा बर्थडे है कल, जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा या नहीं होगा, क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं। मतलब यही सब चीज़ें प्रिंस का बोलना भी था, क्योंकि प्रिंस के साथ हमेशा यही चीज़ हो जाती है कि जब उसका बर्थडे होता है ना, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो ही नहीं पाता है। चाहे रंजना का हो या फिर प्रिंस का हो, किसी का भी हो, दोनों में से कुछ ना कुछ मतलब झंझट आ ही जाती है। तो यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हैं कि सचिन जेल पहुँच गए हैं? यहाँ पर हम इसलिए कंफर्म कर सकते हैं कि मनीषा ने जो आज वीडियो डाली थी ना, तो उसमें पीछे सचिन भी दिखाई दे रहा था। तो मतलब फिर क्या बोला जा रहा है इन चीज़ों को लेके, क्या बताता है? लेकिन बात वही रही कि जेल की, तो जेल नहीं है, क्योंकि आज मतलब जो भी हो रहा है ना, उन सब के पीछे यहाँ पर नेहा को जेल जाना चाहिए, सचिन भाई को जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सचिन उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि नेहा जिम्मेदार है। तो कोई जेल वेल इस टाइप का नहीं हुआ है। हाँ, यह है कि भाई केस जरूर हुआ है। उन्होंने बोला ना सचिन ने कि मुझे लगता है कि भोपाल में मुझे अब एक फ्लैट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा आना जाना लगा रहेगा। तो दीदी ने जो है केस तो कर दिया डिफेम का। और रही बात मोनिका ग्रोवर की, उनका अहम रोल ऐसे है कि जो इनका मतलब जो केस हुआ है ना, जो मतलब सोशल मीडिया पर बातें आई हुई हैं, उसमें मतलब वो दोनों पक्षों को लेकर बोलेंगी कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि बात अब सिचुएशन वाली आने वाली है सोशल मीडिया पे, जहां सचिन आपको यह कह रहे हैं कि भाई मैंने जो चीजें हैं आपको झूठ बोला था, और मैंने जो है ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरा कोई बात नहीं थी इस टाइप की, जो मतलब दोबारा मुझे आंखों के सामने मतलब पट्टी बांधकर जो लोग फिर रहे हैं ना, उनको भी सचेत हो जाना चाहिए। यहाँ पर बात होती है सुमित महाल की। आखिर सुमित महाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सारा सचिन ने सब कुछ सच ला दिया है सोशल मीडिया पर, उसके बावजूद भी सुमित महाल नेहा आशीष तिवारी से शादी करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? इस तो चीज को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो नेहा की प्रेगनेंसी वाली बात उड़ाई गई थी, वो किसने उड़ाई थी? तो ये किसी और ने नहीं है, पूरा ऑडियंस का खेला हुआ चक्रव्यूह था। ऑडियंस ही चाहती थी कि मतलब सच में क्या नेहा प्रेग्नेंट है? यही चीज़ें हैं। तो बात करते हैं न्याय की, तो किसको न्याय मिलना चाहिए? मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, सचिन को मिलना चाहिए, या फिर दीदी को मिलना चाहिए, सुमित को मिलना चाहिए, दीदी की बेटी को मिलना चाहिए? तो देखिए, न्याय जो मिलना चाहिए ना, वो मिलना चाहिए या तो मनीषा को या फिर दीदी की बेटी को। क्योंकि जो बात करें अगर सुमित महल की ना, तो सुमित महल को सारी चीजें पहले से पता थी। हो ही नहीं सकता है कि मतलब ऐसा सुमित महल को कुछ पता हो, क्योंकि अभी सुमित महल और नेहा की एंगेजमेंट हुई है। उस एंगेजमेंट के बाद ही जो बातें आज सचिन लाए हुए सोशल मीडिया पर, यहाँ तो सचिन ने अपनी एक एक पूरी पूरी जो चैट थी ना, वो भी सोशल मीडिया पर लाकर रख दी है। तो अब बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करी, उनको पता था सारी चीजों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार जो है ना मना कर दिया जाता था। क्योंकि सरिता जेठू ने भी अपनी वीडियो में यही चीज क्लियर की थी कि मतलब मनीषा को मैंने कई बार बोला था आने के लिए, बट मनीषा ने मतलब बोला कि उनको इनवाइट नहीं किया गया है, वहां जाके क्या करोगी? ये सब चीजें सचिन ने बोला था कि मनीषा को तो इनवाइट ही नहीं किया गया, वहां जाकर क्या करोगी? मतलब जितना दीदी जिम्मेदार है ना इन सब चीजों में, उतना जिम्मेदार इनके मनीषा के हस्बैंड है, क्योंकि दोनों ने ही काफी गुल खिले हुए हैं इन सारी चीजों में। लेकिन जो सचिन है ना, वो तो मैरिड था, तो सचिन को तो सोचना चाहिए था कि दीदी सिंगल थी, दीदी तो कुछ भी कर सकती थी, उनको तो सहारा चाहिए था। तो भाई मेरा एक सवाल आपसे यह है कि दीदी सिंगल कैसे थी? दीदी तो खुद अपने जो हस्बैंड गुजर चुके हैं उनके नाम के साथ जी रही थी, सिंगल कैसे हो गई हैं? हाँ, अगर वो बार बार सचिन के साथ मतलब सिंपैथी लेना चाहती हो, लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रही हो, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ
वो अकेली थी, क्योंकि देखिए उन्होंने ऐसा उल्टा सीधा बोला। यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी नहीं सोचा। एक बार तासी के बारे में तो सोच लेती कि इन सब चीज़ों का बच्चों पर जो असर होता है ना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठती है। और दीदी जब एक नाम के साथ जी रही थी तो उनको क्या ज़रूरत थी किसी और के घर में घुसने की। एक सवाल पूछा था कि मतलब ये चीज़ है कि सरिता जी ने यह बोला था कि सचिन दोबारा आया था, लेकिन सरिता जी ने यह नहीं बताया कि सचिन दोबारा क्या करने आया था। सचिन क्या अकेले आया था या फिर सचिन जो है तो अकेले आया था, मतलब अपनी वाइफ के साथ आया था। और सचिन आया क्यों था, इस चीज़ का जवाब अभी सरिता जी ने क्लियर नहीं किया। आई होप मतलब सरिता जी इन सभी बातों को भी क्लियर करेंगी। और बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिससे कि ऑडियंस अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। मनीषा की आज जो वीडियो आई उसमें मनीषा बार बार बोल रही थी बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सचिन पीछे से यह कह रहे थे कि बुरा नहीं कहो, यह कहो कि अच्छा ही हुआ है। अच्छा यह हुआ कि जो डबल फेस लेके ब्लॉगर जो है यहाँ पर घूमते ऑडियंस को जो इतना ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं, पागल बनाया जाता है। तो भाई ये जो झूठा मुखौटा पहन के लोगों के सामने पैसा कमाने के लिए वो वाला मुखौटा कहीं ना कहीं उतर गया है। और काफ़ी सारे ये लोग भी बोले कि सचिन की गलती है। मतलब वायरल चीज़ों को देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं अब वीडियो के वायरल होने से भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और आज के टाइम में हर इंसान जो है कि प्रूफ मांगता है कि आपके पास क्या प्रूफ है। वो ऐसी है, वो किसके पास है, उसका फेयर था औरत को बदनाम करने के लिए, तो शायद इसलिए सचिन ने भी वो वाली चैट्स यहाँ पर रखी थी जिससे लोगों को विश्वास हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि भाई हाँ वो सच में ऐसी थी। इनसे सचिन जब कम्युनिटी डाल रहा था, सचिन जो है वीडियो बना के डायरेक्टली गोल गोल बातों को घुमा रहा था ना, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। और देखिए विश्वास करे ना करे वो चीज़ें अलग है, क्योंकि लोग नहीं विश्वास करते किसी के भी कहने पर। आज अगर कोई इंसान बोल दे कि ऐसा है तो नहीं करेंगे, जब मतलब कोई प्रूफ नहीं आया। तो सचिन ने इसलिए शायद वो वाली चैट्स जो है जो थ्रू सोशल मीडिया पर डाल दी। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी औरत से बार बार वो बोल रहे हैं कि मतलब किसकी गलती है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है किसकी गलती। यहाँ पर सुमित महाल भी मतलब नेहा से शादी करने जा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और उस धोखे को उनको पहचान नहीं पाए, अभी पहचाने हुए हैं, तो उनको भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना ही चाहिए। और मतलब ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि अब वो नेहा से शादी ना करें, क्योंकि अगर नेहा से अब शादी करते हैं ना तो इसमें कितनी लाइफ है बर्बाद होती है। इसमें तासी की लाइफ भी बर्बाद होती है और सुमित की लाइफ भी बर्बाद होती है, नेहा की भी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दोष अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जो सच अभी तक नहीं आया वह सच भी मैं लाने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। उसके बाद जो एक लेडी है मोनिका ग्रोवर, उन्होंने उन्हें बोल के कम्युनिटी को डिलीट करवा दिया। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ें ऐसी कानूनी चीज़ें चलती है ना, कानूनी प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर केस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो लाने से मना कर दिया जाता है। इसलिए शायद दीदी भी इस चीज़ को लेकर लेट हो रही है, क्योंकि उनको भी वीडियो बनाना है, अपनी बात रखनी है क्लियर करने के लिए, इसलिए शायद उनकी वीडियो अभी नहीं आ रही है। और जहां तक पॉसिबल है तो बता रहे हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर उनकी वीडियो भी आ जाएगी। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग जरूर बताना कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो कि सचिन को अब जेल होना चाहिए। अगर अभी जेल नहीं हुई है तो क्या सचिन को जेल होना चाहिए या नेहा को जेल होना चाहिए, दोनों पक्षों को लेकर ऑडियंस क्या बोलना चाहती है। क्योंकि ऑडियंस भी बातों को बहुत घुमा फिरा के रख रही है इन सब चीज़ों में। ऑडियंस को इतना नहीं किसी के अंदर घुसना चाहिए कि मतलब कुछ भी बोल दे। यहाँ पर मनीषा भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, मनीषा की जो हालत है वो अभी ठीक नहीं है। मनीषा शारीरिक शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जब वो खाना नहीं खाती है ना तो उसका शरीर अपने आप वीक हो जाता है। और देखिए इतने दिनों से खाना भी सही से नहीं खा रही है, कितना स्ट्रेस ले रही है, डिप्रेशन में भी जा रही है। तो उसको भी अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जो हुआ है तो उसको भूलना ही चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में मनीषा पूरी तरीके से निर्दोष है। यहाँ पर निर्दोष करने की बात की जाए तो तासी पूरी तरीके से निर्दोष है और मनीषा पूरी तरीके से निर्दोष है। अगर सज़ा मिलना चाहिए तो मनीषा के हस्बैंड सचिन को और नेहा को, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो गलत है ना वो 2
लोग ही गलत हैं और तीसरा कोई भी गलत नहीं है। इन दोनों का ही हाथ है इन सब चीज़ों को करने में। अगर ये दोनों ऐसे ना करते ना तो कुछ भी आज नहीं बिगड़ता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।